पर्यटन मंत्री का अखिलेश यादव पर पलटवार, व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब। कहा, कुंभ कोई सैफई महोत्सव नहीं जो मन मर्जी से बढ़ा लें। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रविवार को फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय बजट की परिचर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ की अच्छाइयों के बीच भी केवल कमियां ही देखते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि महाकुंभ का आयोजन विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि यह कोई सैफई महोत्सव नहीं है जिसे मनमर्जी से बढ़ाया जा सके। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ अंतिम स्नान होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बसें चला रही है, जो उन्हें सुरक्षित स्नान कराकर वापस ला रही है। जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर कोरोना वैक्सीन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने चुपके से वैक्सीन लगवाई और फिर लोगों को भ्रमित किया कि यह भाजपा की वैक्सीन है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म की महानता है कि लोग कुंभ स्नान के लिए आतुर हैं। कबीर के दोहे का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि आलोचना स्वीकार है, लेकिन हर अच्छी चीज में कमियां खोजना उचित नहीं। कुंभ में हुई मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंभ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और इसकी तुलना दुर्घटनाओं से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति सनातन परंपरा को नहीं मानते हैं, वे कुंभ की महानता को क्या मानेंगे। अमेरिका सरकार द्वारा भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर भारत छोड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीयों के इस अपमान के लिए भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, प्रवक्ता अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। से डिस्कस करते हुए जो भी काम होगा वो होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो शहर में कार्य हो रहे हैं या होने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में अपने विचारों में एक बिंदु ये भी समाहित करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भव्य दिव्य बजट है जो जन आकांक्षाओं को भी पूरा करता है, जो सर्वस्पर्शी भी है, जो हर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास करता हुआ नजर करने की भविष्य की योजना भी है। और विशेष बात यह है कि लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कोई 8 लाख रुपया सालाना के पर टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहा था। इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मांग थी कि 10 लाख तक के टैक्स आय, सालाना आय पर टैक्स, इनकम टैक्स की रिबेट मिलने का काम हो सके, छूट मिलने का काम हो सके। लेकिन किसी ने कल्पना 12 लाख की नहीं की थी। तो सारी कल्पनाओं से, मांगों से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए सालाना आय वालों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम किया, जिसका स्वागत व्यापक रूप से पूरे देश में हुआ और आम नागरिक से लेकर वरिष्ठ जनों तक, विशेष लोगों तक भी उसकी विशेष सम्मान देने का काम किया है, स्वागत करने का काम किया है। और चाहे जिस सेक्टर की हम बात करें, हर एक सेक्टर को, चाहे खेती किसानी की बात करें, उद्योग की बात करें, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको विशेष योजनाओं की बात करें, जो पशुपालक हैं, गौपालक हैं, अन्य पालक उनकी बात करें, मत्स्य पालक उनकी बात करें, सामान्य व्यापारी के लिए अन्य योजनाओं की बात करें, कोई भी वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिसके लिए कोई न कोई योजना नई लॉन्च करके भारत सरकार ने उसको लाभान्वित करने के लिए, उसको एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसको प्रगति का एक नया रास्ता देने का प्रयास न किया गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें इस बजट में, तो कोई आप अगर देखेंगे तो चाहे हमारे विकास कृषि के लिए धन धान्य कृषि योजना हो, ग्रामीण समृद्धि योजना हो, दलहन की आत्मनिर्भरता के लिए अलग से योजना हो, किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना हो, सब्जी और फल वालों के लिए योजना हो, मत्स्य पालकों के लिए हो। मत्स्य पालकों के लिए हमने मत्स्य को उद्योग का दर्जा देने का भी काम किया है। कपास उत्पादकता का मिशन हो, अलग से उर्वरक में भारत की, अपने देश की स्वायत्तता के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, ताकि इंपोर्ट रासायनिक खादों का करना पड़े,
तो इसके लिए असम में यूरिया का नया संयंत्र लगाने की बात हो, विकास के इंजन के रूप में MSME के लिए अलग जो नई उद्योग, छोटे मोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए बात हो, स्टार्टअप शुरुआत करने के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए के कोर्स बनाने की बात हो, फुटवियर और लेदर क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात हो, या खिलौना क्षेत्र के लिए अलग से उनको प्रमोट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने के लिए, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, अटल टिकरिंग योजना के लिए 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात हो। इनके माध्यम से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय और PSC हैं इनके लिए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी जोड़ने का काम होगा। चाहे हमारी कौशल विकास की बात हो, IIT सेक्टर में जो छात्र हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए IIT सेक्टर में नए सीटें बढ़ाने की बात हो, शिक्षा में AI टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात हो, चिकित्सा शिक्षा के और विस्तार की बात हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हम लोग अपने देश में योग्य डॉक्टर पैदा कर सकें। जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की हर जिले में स्थापना की बात हो, शहरी आजीविका का और सुदृढ़ीकरण का मामला हो, PM स्वनिधि में 30,000 रुपये की सीमा के क्रेडिट कार्डों की बात हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगारों के कल्याण के लिए जो कारखानों में काम करते हैं और संगठित क्षेत्र के उनको सामाजिक सुरक्षा देने की बात हो। इस तरह से मैं समझता हूँ विकास में पोत निर्माण हो, समुद्री विकास हो, तो अन्य तमाम योजनाएं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। बजट बिल्कुल सही है, हमारा सही है सरकार, लेकिन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि पूरे 10 महीने के अंदर 54% केवल बजट वितरित हुआ, वहीं अब 46% जो रह गया है तो वो सबको मालूम है वो किसकी जेब में जाएगा। देखिए, अखिलेश जी को शायद हर चीज में अच्छी चीज हो। देखिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती है। कोई भी सरकार यदि अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करें, यदि कहीं उसमें कोई त्रुटि है, गलती है तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए सुझाव दें। लेकिन अखिलेश जी आप देख रहे होंगे, चाहे वो कोरोना काल आया, खुद को वैक्सीन चुपके से लगवा लिए और कहा कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मत लगवाओ। कुंभ आया, चुपके से डुबकी लगाए। लोगों को रोज क्रिटिसाइज करने का एक दिन खाली नहीं गया पूरे कुंभ के दौरान। जिस दिन कोई न कोई आलोचना, कोई न कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे नेगेटिविटी फैलाने का काम उन्होंने किया हो। लगातार इस तरह के कामों से जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की जो स्वीकृत परियोजना होती है उनके सापेक्ष बजट की उपलब्धता होती है, और बजट के जब पेमेंट उसके होते हैं परियोजना के सापेक्ष, तो वो पेमेंट समयबद्ध तरीके से होते हैं। सारे लोग जानते हैं, पिछली अभी से नहीं, जितनी सरकारें नहीं हैं, कि शुरू के 4-5-6 महीने उन योजनाओं की स्वीकृति में, उनके प्रोजेक्ट को टोकन मनी आवंटन होता है, और लास्ट के 5-6 महीने में उन पर धनावंटन, जो काम शुरू होता है तो धनावंटन शुरू होता है। ये लास्ट के जो महीने हैं इसमें बाकी ज़्यादातर पैसा इसमें पूरा खर्च होगा, कोई नया नहीं हो रहा, लुटैती नहीं हो रही। जो धन स्वीकृत, जो काम हुआ उसके पेमेंट में खर्च होगा। तो अखिलेश जी को आश्वस्त करते हैं कि अखिलेश जी आप खूब बात करिए, निंदक नियरे राखिए, आंकन कुटी चबाए, अच्छा है कि आप पूरी नजर रखिए पहने, लेकिन कभी कभी तो अखिलेश जी अच्छे कामों में तारीफ कर दिया। रेलवे स्टेशन पर